Hello viewers, welcome to my channel Wisdom TET Initial. Let's start with another class of UP TET. हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को आपको क्लियर करने के लिए हिंदी तो पढ़नी पड़ती है ना। और यूपी टेट में 30 मार्क्स की हिंदी आपकी आती है, प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो। और हिंदी इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि आपको 30 में 28 29 का टारगेट लेके चलना है। इसलिए स्टार्टिंग में आप हिंदी से ही शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा काफ़ी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? मराठी भाषा का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आपका ले लेते हैं। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 10। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा को माना जाता है? ठीक है, हिंदी की राजभाषा माना गया अनुच्छेद 343। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी टेट, सी टेट, ऑल बिग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ये क्वेश्चन अपने दिमाग में आप रख लीजिए, ठीक है। फिर उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। हिंदी का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसे कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती, विश्व अंधकारमय होता। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका ले लेते हैं। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? महर्षि दंडी द्वारा ये कहा गया था। वक्तव्य पाणिनि की रचना का क्या नाम है? अष्टाध्यायी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्याकरण के व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? लिपि की, ठीक है। व्याकरण से लिपि की जानकारी नहीं मिलती है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, ठीक है। हिंदी देवनागरी से ही बनी है। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का प्रयास किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की थी? ठीक है। 10th क्वेश्चन आपका ये है, किसकी रचना हिंदी भाषा में की थी? सत्यार्थ प्रकाश एक बुक है ये, हाँ ठीक है, जिसकी रचना सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आपका 11th क्वेश्चन ले लेते। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पश्चिमी बोली की। निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? मगधी। मगही भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से। भाषा के प्रमुख अवयव है पहला वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। इसको सीक्वेंस वाइज, जैसे 1 2 3, ठीक है, 4, इसको सीक्वेंस वाइज आपको याद करना। पहले वर्ण आता, फिर शब्द आता, फिर पद आता, फिर एक वाक्य आपका हिंदी में यानी कि स्टेटमेंट तैयार होता है। समझ में आई बात? और रही बात हिंदी का नौजी भाषा है, जैसे पश्चिमी हिंदी क्या है, इसके लिए मैं एक ब्रॉड वीडियो बना दूंगी जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। 15 क्वेश्चन ले लेते हैं। भाषा का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में शिलालेख ब्राह्मी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? हिंदवी। पूर्व हिंदी का संबंध माना गया है अर्ध मगधी अपभ्रंश से, ठीक है। हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं? 18। हिंदी की 18 बोलियां हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट आपके आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं। ये आपका क्वेश्चन, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा। आपकी ये भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी होती हैं? 5। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस सीरीज़ में, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए। जूनियर हो चाहे प्राइमरी हो, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर
जैसे कि मैंने बताया हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, 5 हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 23rd वाला, ध्यान से देख ली। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? खड़ी बोली का मानक रूप है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। इसको भी सीक्वेंस वाइज याद करना, 1 2 3 4 ऐसे आपको याद करना है। पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, क्रम में इसको याद करना है, ठीक है। ये साहित्य विकास का क्रम है। निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज भाषा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया है कि मैं इस पर ब्रॉड वीडियो बना दूंगी बोलियों पे, जो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप रैपिड फायर राउंड का आपका ये सेशन स्टार्ट किया था मैंने, जो कि इसे सेकेंड वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो डाली है जिसमें इस तरह के मिसलिनियर को मिलते रहेंगे, आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय, सी यू देन।